बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी बहुत फरमाइश पे गोला कबाब की रेसिपी दोबारा से आपके लिए चिकन गोला कबाब की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। रमज़ान मुबारक आके आएंगे तो इंशाल्लाह आपके ये बहुत ही काम आएंगी इफ़्तार के लिए या दावत वगैरह के लिए। तो बहुत ही आसानी से इंशाल्लाह हम घर में पड़ी हुई चीज़ों से और चिकन के साथ थोड़े से इंग्रेडिएंट मिला के हम इतने मज़े के ये गोला कबाब बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के जो हैं वो आपको घर में बनाना सिखाएंगे। इनको बना के आप 3 से 4 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं आसानी से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चिकन मैंने बोनलेस ले लिया है, तकरीबन ये हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छी तरह से आपने धो के इसको ड्राई कर लेना है चिकन को। चिकन जो है ये आप सीने का ले लें या लेग का ले लें, लेकिन बोनलेस हो आपका। तो सबसे पहले हमारे पास 2 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज़ के और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं। इनको पहले हम चॉप कर लेंगे। प्याज और हरी मिर्चों को चॉप करने से जो है वो चिकन का टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है। तो अभी इसमें ये चिकन शामिल कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। अभी जितनी इसमें क्वांटिटी है, यानी कि आधा चिकन मैं अभी ऐड करूँगी, आधा बाद में ऐड कर दूँगी। तो तमाम चिकन को हम इसमें मिला देंगे। अच्छी तरह से आपने इसको चॉप कर लेना है। आपके पास जो भी मशीन है, कीमा चॉपर की मशीन, उसमें अच्छी तरह से इसको चॉप कर लीजिएगा। ये देखें कीमा और चिकन जो है अच्छी तरह से इसमें चॉप हो रहा है। तो इसी के साथ ही इसमें एक अंडा शामिल कर देंगे। अंडे के साथ जो है वो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और हमें प्याज में से पानी भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ एक ब्रेड का स्लाइस है मेरे पास, पहला पड़ा जो सबसे लास्ट वाला यूज़ नहीं होता, उसको आप कबाबों में डाल सकते हैं। तो उसको हमने हल्का सा पानी में सोख करके निचोड़ लिया था। तो छोटे छोटे पीस करके वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे भी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी कबाब की और कबाब आपके बहुत जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। तो अच्छी तरह से पहले ये कीमा जो है ये चॉप हो जाए, तो उसके बाद इसके अंदर हमने मसाले शामिल करने हैं। ये मैंने 2 चम्मच जितना इसके अंदर पानी शामिल किया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पानी क्यों शामिल किया। तो पानी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड का स्लाइस भी डाला है और अंडा भी डाला है, इसलिए पानी से कोई भी ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। या मैं अभी निकाल के दिखा देती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट टेक्सचर इसका आया है। अगर तो आपका कीमा वैसे ही पिस जाए तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ना डालिएगा। अभी ये देखें कीमे के अंदर मैं मसाले अब शामिल कर रही हूँ जो नॉर्मल घर में होते हैं। हल्दी है 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च है हस्बे ज़रूरत या 1 चम्मच, ज़ीरा है 1 चम्मच, सूखा धनिया, तमाम चीज़ें 1 टीस्पून के हिसाब से मैं डाल रही हूँ। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा और लाल मिर्च है, ये भी 1 चम्मच है। आप अगर गरम मसाला डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। और अगर आप तिक्का मसाला वगैरह अगर खुशबूदार इसको ज़्यादा बनाना चाहें तो 1 चम्मच तिक्का मसाला भी डाल लीजिएगा। अब बहुत अच्छी तरह से तमाम मसालों के साथ इसको पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। मशीन मेरी चूँकि छोटी है इसलिए मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके तो बहुत अच्छी तरह से इसको चॉप कर रही हूँ। ये देखें कीमे की पहचान ये है कि कीमा जब मिक्स होता है अच्छी तरह से तो इस तरह से यकजान होना चाहिए आपका कीमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कीमा है बहुत अच्छी तरह से पिस गया है। तो इसको अब हमने निकाल देना है। ये हाथों पे जब चिपक रहा हो, यही निशानी होती है। जितना ज़्यादा सॉफ्ट आपका ये कीमा होगा उतने ही अच्छे आपके ये गोला कबाब बनेंगे। तो ये देखें इसको हम निकाल लेंगे। कीमे को आप देख रहे हैं मेरे हाथों पे कितना ज़्यादा ये चिपक रहा है और कितना ज़्यादा ये नरम है, सॉफ्ट है। तो इसको आपने निकाल के 1 घंटे या आधा घंटे के लिए फ्रिज में लाजमी रखना है। ये देखें ये ठंडा हो गया। अब ठंडा होने के बाद तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में रखा था, अब ठंडा हो गया तो बहुत अच्छी तरह हैंडल हो रहा है। अब ये देखें तो इसको हल्का सा दोबारा से मैं पंच कर रही हूँ ताकि अगर कोई ब्रेड का पीस कुछ भी रह गया हो या मसाले नहीं मिक्स हुए तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें अब कितना बेहतरीन माशाल्लाह हमारा ये कीमा तैयार है। चलिए अब इसके गोला कबाब बनाने का तरीका बता देती हूँ मैं आपको। हल्का सा हाथों पे ऑयल या पानी लगाया मैंने। ये पानी जो है इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल किए हुए हैं ताकि हमारे हाथों पे ये चिपके ना। अब इस तरह से एक कबाब या गोले की शक्ल या कोफ्ते की शक्ल कहें, कोफ्ते जितना आपने बड़े कोफ्ते जितना ले लिया
और इस तरह से कोई भी आपके पास स्टिक वगैरह हो तो उसके साथ आप इसको, या पेंसिल जो होती है बच्चों की, उसके साथ भी आप इसको इस तरह गोला कबाब की शेप दे लें और इनको बना के तो रखते जाएंगे हम। दोबारा से बनाना बता देती हूँ एक और। ये देखें, जितना आपने एक कोफ्ता होता है उतना साइज़ का लेना है आपने इसका पोर्शन, और इसको ऐसे कोई भी स्टिक हो या मसवाक हो या आपके पास पेंसिल हो बल्कि हल्का सा ग्रीस कर लें इसको, और इस तरह से इसके गोला कबाब जो हैं वो आप बनाते रहें। ये देखें, सारे ही गोला कबाब जो हैं वो इस तरह से ही बना लेंगे हम। और दूसरी साइड पे हमने ऑयल जो है वो 2 कप्स जितना इसको हमने आग पे रख दिया है इसको फ्राई करने के लिए। जब आपने इनको बना के फ्रीज़ करना हो तो आपने जस्ट इनको हल्का सा फ्राई करके तो निकाल लेना है, यानी कि हाफ़ टर्न करके। मैं बता देती हूँ आपको। अभी मैं इसको, ये देखें, ये जिस तरह से इनका अभी कलर नहीं जैसे कि आया, ये देखें ये, तो इनको अब बस इस टाइम पे हमने निकाल लेना है। ये बेहतरीन हमारे हो गए हैं। ये फ्रीज़ करने के लिए, अगर आपने रमज़ान मुबारक के लिए फ़्रीज़ करने हैं तो आप इस तरह अभी हल्का सा कलर दे के निकाल लें। क्योंकि मैंने फ्रीज़ नहीं करने, मैं तो अभी इसका जो है इसको एज़ इट इज़ ही सर्व करूँगी चटनी वगैरह के साथ, रायते के साथ। तो आप इसको हल्का सा जब कलर बादामी सा आ जाए तो आप निकाल लीजिएगा, और इसके बाद ठंडा होने पे आप इनको फ्रीज़ कर लीजिए, पैकेट्स बना लीजिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जूसी, सॉफ्ट और अंदर से टेंडर, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनको मैं कलर गोल्डन देने तक अभी फ्राई करूँगी। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत, बिल्कुल जैसे आप बड़े रेस्टोरेंट्स पे गोला कबाब खाते हैं। ये देखें, आपको माशाल्लाह से नज़र आ रहे होंगे इनका टेक्सचर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही बेहतरीन हमारे ये गोला कबाब बने हैं। तो आप लोग भी ये चिकन के गोला कबाब देखें, थोड़े से बजट में कितने बेहतरीन बन गए हैं। तकरीबन आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हाफ़ केजी अगर चिकन है आपके पास, 2 प्याज हैं, 1 ब्रेड का स्लाइस डाला है, तो आपके 15 से 16 गोला कबाब आसानी से बन जाते हैं। और अगर आप इसी को डबल कर लें तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। ये देखें, तो बहुत ही बेहतरीन ये गोला कबाब हैं। आप इनको चटनी, केचप, रायता, किसी चीज़ के साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक में आप इनको इफ्तार के लिए बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्दी गोला कबाब से आपको एक कढ़ाई भी बनाना सिखा रही हूँ इंशाल्लाह जल्दी, तो उसकी रेसिपी भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो अभी इनको डिश आउट करते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और इतने जूसी, इतने टेस्टी। सिर्फ चंद मसालों के साथ आपने चिकन थोड़ा सा लेकर और उसके अंदर ब्रेड का स्लाइस डाला और अंडा डाला, और देखें कितने बेहतरीन हमारे गोला कबाब तैयार हैं। इनको सलाद और रायते के साथ सर्व कीजिए। साथ आप रोटी वगैरह जो है, नान, कुछ भी साथ इसके सर्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको रमज़ान मुबारक के सिलसिले में ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ज़्यादा आप इसको डार्क करना चाहें जैसा कि मैंने कर लिए थे थोड़े से, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये गोला कबाब ज़रूर बनाइएगा, फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।